गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए अभी मुझे ये पता चला है कि वीडियो नंबर 4 और वीडियो नंबर 5 में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है साउंड की। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली माइक में प्रॉब्लम हो गई होगी, मुझे पता नहीं चल पाया, बट कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मेरे परेशान नहीं होने चाहिए। आई एम जस्ट रिपीटिंग द पार्ट। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो पार्ट 4 रिपीटेड और पार्ट 5 रिपीटेड के नाम से होगी, और वो आप देख लीजिएगा पार्ट 6 देखने से पहले। ठीक है, वैसे तो हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है आज, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, तो पार्ट 3 तक आपने फ्लोरिस्ट वगैरह यूजेस ऑफ प्लांट्स पढ़ लिए थे। ठीक है ना, यूजेस ऑफ फ्लावर्स, सॉरी, है ना। पार्ट 3 तक हमने यूजेस ऑफ फ्लावर्स पढ़ लिए थे। अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी फंक्शंस ऑफ रूट्स, कि रूट्स क्या होती हैं और फंक्शंस ऑफ रूट्स क्या होती हैं। तो हम रूट्स से बात शुरू कर देते हैं, रूट्स एंड फंक्शंस ऑफ रूट्स। ठीक है ना, तो हमने देखा था जो प्लांट होता है उसका जो पार्ट अर्थ सरफेस के नीचे होता है, ठीक है ना, इसे हम क्या कह रहे थे, वेरियस ब्रांचेस वर देयर, रूट हेयर्स होते हैं। तो इनमें हमने पढ़ा था कि ये जो होते हैं वो रूट्स कहलाते हैं, और जो ग्राउंड के ऊपर जो प्लांट का पार्ट होता है जिसमें वेरियस ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे शूट कहलाती है। तो यहाँ पर लीव्स, कितना अच्छा फ्लावर वो पर प्लांट बनाया ना मैंने, अरे यार, फ्लावर, और ये हो गया हमारा फ्रूट, है ना, ये स्टेम। तो ये सब जो थे वो हमारे शूट में आते थे, गेटिंग। और ये जो ब्रांचेस होती हैं वो, ठीक। तो ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, स्टेम और फ्रूट जो कि हमें ग्राउंड के ऊपर दिखाई देता है, विच वी कैन सी अबव द ग्राउंड, ये सब क्या कहलाता है, शूट कहलाता है। शूट सिस्टम होता है ये, शूट सिस्टम के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। ओके, और जो अंडरग्राउंड होता है, ग्राउंड के अंडर में होता है, दैट मेक्स द रूट सिस्टम, और हम कहते हैं इसको रूट्स कहते हैं। रूट्स, रूट हेयर और भी दो तीन चीज़ें, वो सब रूट सिस्टम में आता है, वो छोड़ दो, अभी हमें रूट्स पढ़ना है। तो अभी आपको पता होना चाहिए एक्चुअली कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे कि रूट्स के फंक्शंस होते क्या क्या हैं। जब कभी आप में इन्होंने ऐसे सिंपल सा आपकी बुक में पेज नंबर 29 पे इस तरह से एक्सप्लेन किया है कि कभी कोई गार्डनर को आपने देखा है, जब वो अपने किसी पेड़ को अपने हाथ से ऐसे उखाड़ता है तो उसके नीचे आपने रूट्स देखी होंगी, जो कि सॉइल में सनी हुई होती है, सॉइल लगी होती है, बहुत सारी मिट्टी होती है जिसके ऊपर, और वो बालों का गुच्छा जैसा होता है ना, तो उसको हम रूट्स कहते हैं। अब किस किस टाइप की रूट होती हैं, कैसी कैसी रूट होती हैं, ये तो आप अभी आगे पढ़ोगे। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि रूट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्यों बनाता है भगवान जी ये रूट्स। तो पहले तो आपने ये पढ़ लिया कि रूट्स क्या होती हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड द रूट। अब रूट के फंक्शंस क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। मुझे ये प्लांट इतना सुंदर दिख रहा है कि इसको मिटाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन फंक्शन ऑफ प्लांट भी तो पढ़ाना है, फिर क्या करूँ, मिटाना तो पड़ेगा मैडम, तो चलो मिटा ही देना ज़रूरी है, तो ठीक है भाई। अभी रूट के फंक्शंस में जो मेन फंक्शंस इसके होते हैं उनमें सबसे पहले जो आता है वो ये है कि फर्स्ट, इट हेल्प्स टू स्टैंड, या इट हेल्प्स टू हैव द प्लांट्स इन इट्स प्लेस। तो पहला आपकी बुक में क्या दिया है, होल्ड द प्लांट इन प्लेस। पहली बात तो ये दी हुई है कि रूट्स क्या करती हैं, उस प्लांट को उस जगह पर खड़ा रखने में ज़रूरी मदद करती हैं। अब एक बार बताओ, जो जिनके रूट्स
ऐसी ही होती हैं, थोड़ी बहुत रूट्स होती हैं जिसमें, जैसे आपने मनी प्लांट देखा होगा, मनी प्लांट कभी देखा है? एक बोतल लो, उसके अंदर मिट्टी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर बस आप पानी डाल दो और वो मनी प्लांट उगने लगता है, ठीक है। और कभी गमले में लगाओ तो गमले में मिट्टी भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर आप मनी प्लांट को ऐसे उखाड़ोगे, वो 2 मिनट में उखड़ के आ जाएगा ऊपर, और आप देखोगे कि उसके नीचे जरा सी इतनी उतनी सी जरा परा सी छोटी छोटी रूट्स होती हैं। भाई जिसकी रूट ही इतनी छोटी होंगी तो उसके अंदर वो ताकत कहाँ से आएगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती ही नहीं है। इसीलिए तो घास को, मनी प्लांट को कोई भी ऐसे लात मार के उखाड़ के फेंक देता है, ठीक है ना। तो रीज़न यही है। अब समझो बात को कि जो रूट्स होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि रूट जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, पेड़ उतना ही स्ट्रांगली अपनी पेड़ पे अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। अब आप देखो, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनको आप उखाड़ के फेंक सकते हो? नहीं, उनको तो हथौड़ियों से, अब नहीं क्या, वो कुल्हाड़ियों से मारना पड़ता है, कुल्हाड़ियों से काटना पड़ता है, तब भी उसकी रूट्स नहीं निकल के आती। कभी आपने देखा नहीं होगा, लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं तो उनकी स्टेम को काट देते हैं, लेकिन कभी उसकी रूट से निकाला है किसी ने पेड़ को, जो बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, जितना ऊँचा ट्री होगा अर्थ के ऊपर, लैंड के ऊपर हमें दिखाई देगा, ग्राउंड के ऊपर हमें दिखाई देगा, उतनी ही बड़ी बड़ी उसकी जो रूट्स होंगी वो ग्राउंड के अंदर होंगी। जितना बड़ा ट्री उतनी बड़ी रूट्स, जितना वो ऊपर ग्रो करता है उतना ही धरती के अंदर भी ग्रो करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अब ये रूट्स ऐसा क्या करती हैं, रूट्स इतनी स्ट्रेंथ प्लांट को कैसे दे देती हैं? क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर रूट हेयर्स होते हैं, पहली बात तो रूट्स में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है ना, ये सारी की सारी ब्रांचेज हो गई, ठीक है। अब इन ब्रांचेस के साथ साथ रूट हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। कभी आपने देखा होगा, बताऊंगी मैं अभी आगे, और आपने देखा भी है, अभी आपको पता चलेगा। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी सॉइल होती है उसको कस के पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। अब इतनी सारी सॉइल, उसको रूट्स ने बिल्कुल ज़ोर से होल्ड कर लिया, तो फिर किसी की हिम्मत है कि प्लांट को हिला सकें? ये करती है रूट्स और रूट हेयर्स और रूट्स का जो काम है मेन, एक ये भी है कि वो सॉइल को अच्छे से होल्ड कर लेती हैं। तो जितनी ज़्यादा रूट्स होंगी, जितनी ज़्यादा रूट्स बड़ी बड़ी होंगी, घनी होंगी, उतनी ही ज़्यादा सॉइल को, अब देखो इतने सारी सॉइल को ये होल्ड कर लेंगी। तो जितनी ज़्यादा रूट्स उतनी ज़्यादा होल्ड करती हैं सॉइल को, और उतनी ही मजबूती से ये जो ट्री होगा वो उतनी ही मजबूती से खड़ा रहेगा। लेकिन इसके अपोजिट जो बेचारे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, घास होती है, उसके अंदर इतनी सी रूट्स होती हैं, किसी ने भी हाथ लगाया और वो उखाड़ के उसको फेंक दिया। तो ये समझ आ गया आपको कि जो रूट्स होती हैं वो होल्ड करती हैं प्लांट को अपनी प्लेस पर। क्यों? क्योंकि वो सॉइल को होल्ड करती हैं बहुत तेज़ी से। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ द रूट इज रूट्स होल्ड द प्लांट इन प्लेस। गेटिंग? अब सेकेंड जो फंक्शन है उसको देखते हैं। Second function is root absorbs water and minerals. Absorbs water and minerals. अब देखिए, उस दिन मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको पार्ट ऑफ प्लांट पढ़ाया था, तब हमने देखा था ना कि जैसे हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए पानी की, खाने की, मिनरल्स की, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से प्लांट बॉडी को ग्रो करने के लिए भी विटामिन्स की, मिनरल्स की, फूड की, वाटर की, सनलाइट की, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये जो रूट्स होती हैं ये पानी को और मिनरल्स को होल्ड करके रखती हैं। पानी तो हम देते हैं ऊपर से, पानी जो हम पानी डालते हैं पेड़ों में सुबह शाम, या जो बारिश होती है, ठीक है। इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो जब आप आगे पढ़ोगे या थोड़ा बहुत तो आपको पता भी होगा शायद, तो जो हम बारिश होती है वो कहाँ चली जाती है, सॉइल के अंदर चली जाती है नीचे, ठीक है। और अंडरग्राउंड वाटर होता है। जिन लोगों के घर में हैंड पंप लगे होते हैं, किसानों ने खेतों में जो देखे होंगे, तो वहाँ पर भी आपने हैंड पंप देखे, तो वो हैंड पंप से पानी आता कहाँ से है? क्या होता है, धरती के अंदर बहुत अंदर तक पानी, जो बारिश का पानी होता है वो बहुत अंदर तक, काफ़ी अंदर तक चला जाता है और वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। वो ग्राउंड के अंदर होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर होता है
उसको जो रूट्स होती हैं वो अपने ऊपर खींच लेती हैं और अपने पास एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं, ठीक है, इकट्ठा करके रख लेती हैं। दूसरी बात, हम जो पानी डालते हैं सुबह शाम गार्डनिंग करते वक्त, उस पानी को भी वो स्टोर करके रख लेती हैं। तीसरी बात, जो ऊपर से बारिश होती है उस पानी को भी रूट्स एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं, ठीक है। इसके अलावा मिनरल्स, अब मिनरल्स कहाँ से आते हैं? हम मिनरल्स तो डालते नहीं है, हॉर्लिक्स तो मिला के डालते नहीं हो आप पानी के अंदर या बॉर्नवीटा, तो फिर मिनरल्स कहाँ से आते हैं? मिनरल्स आते हैं सॉइल के अंदर से। सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं नेचुरली, ठीक है। ये आप बड़े होगे तब आप अच्छे से पढ़ोगे, तो ये मिनरल्स को भी फटाफट अपने पास एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं। और इनको क्योंकि पता है कि जो पेड़ है उसको मिनरल्स और वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेकंड फंक्शन क्या हो गया रूट्स का कि दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। गेटिंग? ओके, अब वाटर कैसे एब्जॉर्ब करती है और मिनरल्स कहाँ से एब्जॉर्ब करती है ये भी आपको पता चल गया। वो इतनी ज़ोर से सॉइल को इसीलिए तो पकड़ी रहती है ताकि मैं हिलूँ नहीं, मेरा पेड़ जो है वो हिले नहीं, और दूसरी बात मिनरल्स मिलते रहें, ठीक। ओके, थर्ड पार्ट होता है स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स। कुछ प्लांट जो होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनके अंदर खाना भी होता है, तो स्टोर फूड फॉर द प्लांट्स। ये भी आपको जैसे आपको और मुझको फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से प्लांट्स को भी फूड स्टोर होता है, और रूट्स जो होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं। दे स्टोर फूड फॉर द प्लांट, ठीक है। ओके, फोर्थ इज दे प्रिवेंट सॉइल एरोजन। ये इम्पॉर्टेंट है, प्रिवेंट सॉइल एरोजन, ये समझाऊंगी कि क्या होता है। एंड फिफ्थ इज, ये जो हेयर होते हैं, मैंने अभी बताया था ना कि जो रूट्स होती हैं, ठीक है, ये रूट्स हैं, अब इनमें भी ब्रांचेस हैं। ये ऐसे ऐसे बहुत नेटवर्क जैसा होता है, बिल्कुल जैसे कोई जाल हो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रूट्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और इन ब्रांचेस के अंदर, मतलब अंदर इन द सेंस इन ब्रांचेस में छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं। यहाँ पे सब जगह ये छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं। अब ये हेयर्स क्यों हैं? अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ। इन्होंने कहा कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर को और मिनरल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। यानी कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है ना रूट्स, तो वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके इसके लिए रूट हेयर सहायता करते हैं। जितने ज़्यादा रूट हेयर्स होंगे उतना ज़्यादा मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगी रूट्स, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट पहले मैं लिख देती हूँ कि हेयर हैव रूट हेयर्स, हैव root hairs which maximize the absorption of water and minerals। तो वाटर और मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इन रूट हेयर्स के कारण और भी ज़्यादा हो जाता है। जिन रूट्स के अंदर रूट हेयर कम होते हैं वो थोड़ा कम पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाती हैं, लेकिन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, बहुत ज़्यादा रूट हेयर्स होते हैं, वो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर पाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एक बेकार का एग्जाम्पल दूँ आपको। अच्छा, जब आप कभी छोटे छोटे बच्चे हो ना, जब कभी कभी आप नहाते हो तो आपको मस्ती करने का मन करता है। गर्मियों में स्पेशली आप क्या करते हो, पानी का मग्गा लिया और ऐसे ओम नमः शिवाय ऐसे डालते हो ना, उसकी धार बना के अपने सिर के ऊपर। अब आपके सिर पे जितने घने बाल होते हैं तो पानी धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर किसी टकले आदमी के सिर पे आप पानी डालो तो क्या होगा, वो पानी फटाक से नीचे आ जाएगा। तो आपके बालों पे जो हेयर हैं उन्होंने भी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। आप तो क्योंकि बहुत ज़्यादा डाल रहे थे तो एब्जॉर्ब तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे लेकिन गिरेगा, लेकिन कुछ देर तक तो पानी को रोका ना बालों ने। लेकिन जिसके सिर पे बाल ही नहीं होंगे उसमें तो 2 मिनट में पानी पूरा नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से ये रूट हेयर्स होते हैं। तो कहने का मतलब कोई भी, चाहे आपके सिर के हेयर हो चाहे रूट के हेयर हो, वो पानी को एब्जॉर्ब करने के में ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। कितना बकवास का एग्जाम्पल दिया है मैडम ने, चलो पर कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट आता है जो इम्पोर्टेंट बात थी वो सॉइल एरोजन। जो रूट्स होती हैं वो सॉइल एरोजन को भी प्रिवेंट करती हैं, सॉइल एरोजन होने से बचाती हैं। अब ये सॉइल एरोजन होता क्या है? सॉइल एरोजन समझने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, पढ़ा ही देती हूँ चलो मैं आपको। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ये सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन समझ लो, ये ध्यान से समझने की चीज़ है। देखो
अब क्या होता है, ये कोई बच्चा कॉपी में लिखना मत, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक में लिखा है, मैंने आपको समझाया था इसीलिए मैंने इसको बोर्ड पे लिखा, ठीक है। सॉइल एरोजन की हम बात कर रहे हैं तो क्या होता है, देखो ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये लैंड है, ये रूट्स जा रही है नीचे, ठीक। अब जब हम, आपने कभी देखा है जब हम किसी प्लांट को आप गाड़ते हो या कोई बीज डालने की कोशिश करते हो तो हम खुदाई करते हैं, पहले खोदते हैं ज़मीन, कितना गहरा गड्ढा खोदते हैं, इतना गहरा, इससे ज़्यादा तो नहीं खोदते, ठीक है। अच्छा ठीक है, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जितना प्लांट ऊपर बढ़ता है उतना ही प्लांट नीचे भी रूट्स उसकी बढ़ती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम लेंथ होगी, कि अगर इतना बड़ा प्लांट है तो उसकी रूट भी उतनी अंदर गहरी होंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब था कि ऊपर अगर प्लांट ग्रो करता है तो रूट्स भी नीचे ग्रो करती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो गहरी होती जाएं, वो ऐसे बहुत ज़्यादा एरिया में भी फैल सकती हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जब जब प्लांट का शूट सिस्टम ग्रो करेगा उसका रूट सिस्टम भी ग्रो करेगा, ठीक है। जब जब प्लांट अर्थ के ऊपर जितना बढ़ेगा, जितना ग्रो करेगा, जितना घना हो जाएगा, उतनी उसकी रूट्स भी घनी हो जाएंगी, ठीक। अब जहाँ तक ये रूट्स रहती हैं, ठीक है, जहाँ तक ये रूट्स रहती हैं और जो मिट्टी हमें इस अर्थ पे दिखाई देती है सरफेस पे, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, अपर लेयर ऑफ सॉइल कहते हैं। अपर लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। तो इस अपर लेयर ऑफ सॉइल में ही हम पेड़ पौधे गाड़ सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि जब हम और गहरे चले जाते हैं तो वहाँ पे कोई सॉइल नहीं है धरती के अंदर, वहाँ तो सिर्फ बड़े बड़े कंकड़, पत्थर और बहुत सारा लावा जानते हो, मतलब बहुत टेम्परेचर है, वहाँ पे आग ही आग भरी हुई है सिर्फ। तो जो प्लांट वगैरह उगते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी चलती है वो सिर्फ इतने ही लेवल तक है अपर लेयर ऑफ सॉइल। नीचे जाओगे आप, धरती के अंदर जाते जाओगे तो आपको आग के अलावा और बहुत सारे कंकड़ पत्थरों और चट्टानों के अलावा, रॉक्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये अपर लेयर ऑफ सॉइल समझ में आया, जहाँ तक हम अपनी आँखों से मिट्टी जो देखते हैं और जहाँ तक हमारे पेड़ पौधे होते हैं नीचे, वो अपर लेयर ऑफ सॉइल कहलाती है लगभग। एग्जैक्टली आप और पढ़ोगे, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो इसको डिटेल में पढ़ोगे, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको सॉइल एरोजन का मतलब समझ में आए। अब क्या होता है, आपको ये भी समझ में आया कि ये रूट्स जो होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। आप सॉइल को होल्ड करके रखा, अगर मान लीजिए मैं इस प्लांट को उखाड़ के फेंक दूँ तो क्या होगा, इस सॉइल को कोई होल्ड करने वाला तो रहेगा नहीं, बेचारी सॉइल तो अकेली हो जाएगी। फिर अगर मान लो आंधी तूफान आता है या फिर कोई फ्लड आ जाती है तो ये जो सॉइल थी वो तो कहीं भी बह के चली जाएगी, क्योंकि प्लांट तो है ही नहीं, ट्रीज तो है ही नहीं उसे होल्ड करने के लिए। और इस सॉइल के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, अपन ने पढ़ा था वाटर और मिनरल्स, क्योंकि इसी सॉइल से तो ये मिनरल लेता है। तो ये जो मिनरल वाली सॉइल है, विटामिन्स वाली सॉइल है, ये सारी की सारी बह के कहीं और चली जाएगी। हमारे पास जो धरती बचेगी, हमारे पास जो लैंड बचेगा बिना प्लांट के, बिना सॉइल के, वो लैंड किसी काम का नहीं, उसमें प्लांट उग नहीं सकेंगे, कोई खेती नहीं की जा सकेगी, कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं किया जा सकेगा। तो वो धरती कैसी हो जाएगी, बंजर, इनफर्टाइल, ठीक है। क्योंकि जब किसी धरती के अंदर, जब किसी सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, उनमें प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, तो उस सॉइल को हम क्या कहते हैं, फर्टाइल सॉइल कहते हैं, फर्टाइल सॉइल। लेकिन जब ये सॉइल बिना प्लांट्स के, इतनी मिनरल वाली सॉइल बारिश के कारण, आंधी तूफान के कारण कहीं और चली जाएगी, तो हमारे पास जो लैंड बचेगा उसमें ना तो प्लांट्स होंगे और ना ही कोई फर्टाइल सॉइल रहेगी। तो जो हमारे पास जो लैंड बचेगा वो कैसा होगा, वो होगा इनफर्टाइल सॉइल का लैंड, ठीक है ना। इनफर्टाइल लैंड बचेगा हमारे पास, बचेगा ना। और हम क्या करेंगे फिर उस पर, कोई खेती नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं, ना पेड़ होंगे, ना हम सांस लेंगे, हम भी मर जाएंगे। तो इस तरीके से जो सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल होती है, अगर उस पर से हम प्लांट हटा देंगे, प्लांट्स को काट देंगे, पेड़ों को काट देंगे, तो वो जो सॉइल होती है, मिनरल से भरपूर सॉइल, फर्टाइल सॉइल, वो आंधी तूफान के कारण या मौसम के कारण या बाढ़ के कारण कहीं और चली जाएगी। उसे हम कहते हैं सॉइल एरोजन। आ गई बात समझ में। तो सॉइल एरोजन का क्या मतलब हुआ कि जो फर्टाइल सॉइल है वो डिफॉरेस्टेशन के कारण या कटिंग ऑफ प्लांट के कारण
जब बाढ़ से या फिर पानी से या बारिश से कहीं और चली जाती है बह के और हमारे पास सिर्फ एक इनफर्टाइल लैंड बचता है, तो इस तरीके से सॉइल के लॉस को, ये हमारा लॉस ही तो है, नुकसान ही तो है, तो इस तरीके से जो हमारे पास फर्टाइल सॉइल का नुकसान होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल एरोजन। अब रूट्स क्या कहती हैं, इसको प्रिवेंट करती हैं, क्योंकि रूट्स सॉइल को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है, और वो मिनरल वाली सॉइल हमारे पास रहती है, उसमें अच्छे अच्छे पेड़ उगते हैं, तो सॉइल एरोजन नहीं होने देते। इसीलिए कहते हैं पेड़ नहीं काटने चाहिए। जहाँ पेड़ नहीं होंगे वहाँ कोई क्रॉप नहीं होगी, वहाँ पे जो लैंड होगी वो इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज सॉइल एरोजन। तो अभी सब आपने पढ़ लिया, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, सॉइल एरोजन क्या होती है। थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, पर ये पार्ट 4 और पार्ट 5 का कंप्लीट हो गया। अब जो मैं कल पढ़ाऊँगी वो आपका पार्ट 6 में आपको मिल जाएगा। गेटिंग? हाँ, मेरे ख्याल से यहीं से था, ठीक। तो अब आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप ये रिपीटेड पार्ट देख लेना। कीप स्टडिंग, नोबडी विल राइट दिस इन कॉपीज़। ये सब आपको बुक में दिया हुआ है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए समझाया था। तो कल मिलते हैं, कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये पार्ट है आपका अब, और पार्ट 6 भी आपका है, तो आपके पास पूरा चैप्टर आ गया। अब देयर विल बी नो प्रॉब्लम, सो जस्ट स्टडी एंड enjoy your chapter, enjoy your subject. We will meet tomorrow. Bye bye.